हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 12 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 लेक्चर में परसेंटेज से रिलेटेड ले चुके हैं, तो उनमें हमने 10 लेक्चर तक हमने परसेंटेज के जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको क्लियर किया है। और 11 में और 12 में इससे आगे हम परसेंटेज के प्रश्न करने वाले हैं। सभी टॉप क्लास प्रश्न होंगे। इसमें हमने एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, यहाँ तक कि बैंक तक के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो ये बैंक के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो यही। और यहाँ हर 6 बजे, हर दिन 6 बजे, डेली 6 बजे यहाँ सीरीज आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प हो रही होगी क्वेश्चन बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कंपटीशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है √80 का 7.2% कितना होगा। तो √80, ठीक, √80 का 7.2% कितना होगा, ठीक। और यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगी, तो ये सब रूट में आ जाएगा अपना, ठीक। 1 0 से 1 0 गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 16, ओके। 8 7 56 और 1 57, ओके, अपॉन 100, ठीक। अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 24/10, ठीक। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4% आंसर आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या प्रतिशत कितना होगा, ठीक। ये अधिक है, ठीक, यह कमी है। इसको हम देख लेते हैं, पहले अधिक वाला देख लेते हैं, ठीक। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, इसको बड़ी है पहली संख्या तो 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 140 हो जाएगी, ठीक। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या प्रतिशत कितना होगा, ठीक। तो ये 130, दूसरी संख्या 140, ठीक। 130 का नहीं, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक। यहाँ है क्या है, ठीक, कितना प्रतिशत है तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत है। दूसरी नहीं है, पहली संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 130, ठीक। 130 140 का कितना प्रतिशत है, ये है वो क्वेश्चन, ठीक। 1 0 से 1 0 का गया, ठीक। और 14 कितना हो जाएगा, 14 1/7, ओके, 1/7 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो देख लेते हैं, ये 12.5% होता है 1/8। ये हमने परसेंटेज वाले फर्स्ट और सेकंड क्लास में कवर किया है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक, परसेंटेज को। और 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक। ये कितने अधिक है, तो 8 से 9 है पहली संख्या, ठीक। और ये कितना है, 5 है, ठीक। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एलसीएम ले लेंगे अपन, तो तीसरी संख्या 8 हो जाएगी, ठीक। पहली संख्या अधिक है, 8 से 1 9 हो जाएगी, ठीक। पहली संख्या ही है, ओके। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी, इधर मल्टीप्लाई 2 किया तो इधर भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो कितनी आ गई, तो इसमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या कितनी 10 है, इंटू 100, तो ये 90% है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक। जैसे कि 12% कितना हो जाएगा अपना, 12%, 12.5% 1/8 हो जाएगा, ठीक। और 25% 1/4 हो जाएगा। तो अधिक है तो 8 से 9 है, ठीक। पहली संख्या आ गई अपनी, ओके। इसको भी 8 बनाना है क्योंकि अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से एक बढ़ेगी 9, 5, 4 से 5 हो जाएगी क्योंकि एक अधिक है, ठीक। कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो 4 से 5 हो जाएगी। इंटू 2 करेंगे क्योंकि नीचे भी 2 किया, तो सेकंड संख्या आ जाएगी अपनी कितनी, 10, ओके। थर्ड है तो अपन ने मान ही ली, इसका एलसीएम कितना है, थर्ड हो जाएगा ये हो जाएगी 8, ठीक।
तो इसमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 10 है, का कितना प्रतिशत है, तो कितना है, तो यह है 90%। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1/2 प्रतिशत का दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 का मान, ठीक, दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो 1/2, ठीक, परसेंटेज जो हटेगी तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक, आपको सभी को पता है, तो 100 और लगा देते हैं, तो ये होगा अपना 200, ठीक। 200 का 1 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपना पॉइंट के बाद 0, तब भी नहीं जाएगा, एक 0 और 100 हो गया, तब भी नहीं जाएगा, एक 0 और, अब जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, ओके, तो 0.0005 आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न अपन ने चुटकियों में बनाए हैं। पहले इसको बिल्कुल भी पेन नहीं चलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। 4 से 5 हो जाएगा, अधिक है किसकी, नीता का वेतन पायल के वेतन से। 4 से 5 है मतलब 5 है किसका, नीता का, ठीक। और पायल का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर पायल का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो 1/5 हो जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको देख लेते हैं अपन, समझ लेते हैं, ठीक, कैसे किया हमने। तो 25% हो जाएगा अपना 1/4, ठीक। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो ये किसका है, ये पायल का है, ठीक। और ये किसका है, ये नीता का है, ठीक। तो नीता का 1 बढ़ जाता है पायल से, ठीक, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। तो 4 से 5 हो गया, ठीक, ये पायल का है, ये नीता का है, ठीक। तो इसमें पूछा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, ठीक। किससे, नीता के वेतन से, तो नीता का कितना है, 5 है, ठीक। 5 से कितना प्रतिशत कम है, इंटू 100, ठीक। 1/5 कितना होता है, 20%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना 6th वाला, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A B का रेशियो बताना है अपने को। तो देख लेते हैं इसको क्या आएगा इसका। यदि A का वेतन 60% है तो A का वेतन मतलब मल्टीप्लाई 60% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा 3/5, ओके, इक्वल टू B का 3/4 के बराबर है, ठीक, 3/4 के बराबर है, ओके। अब इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर, ठीक। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, या फिर आप इसको यहीं पे काट सकते हैं, कैसे, 3 से 3 गया, ठीक, इधर 4A हो जाएगा इक्वल टू 5B हो जाएगा, ओके। तो A और B का रेशियो जाएगा, A कितना है, ये है 5, ओके, B कितना है, B है 4, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है 740 का 35% एक संख्या से 34% अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, देखते हैं तो फिर कितना होता है। 740 का निकालना है अपने को 35%, ठीक। एक संख्या से, कोई संख्या है उससे 34 अधिक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक। 1 0 से 1 0 डाउन, ठीक। और 5 से 2 टाइम, 5 से कितने टाइम, 7 टाइम, ओके। 2 से कितने टाइम जाएगा, 7, 37, ओके, इंटू 7, 7 7 जा 49, 9, 4 7 3 जा 21, 25, ओके। और कितना कम है, 34 कम है, ठीक। 34 अधिक है तो इसमें से 34 कम करना पड़ेगा तभी वो संख्या आएगी, तो 5, ओके, 2 2 5 आ जाएगा, ठीक। का अपने को कितना निकालना है, 2/5%, 2/5% निकालना है अपने को 2 to 5 का, ठीक, 2/5%, ओके। 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 इंटू 2, तो 90 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको 90 कर लेते हैं। ये जानबूझकर ऑप्शन हम गलत देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन से
नहीं करना पड़े, आपको दिमाग से करना पड़े। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 90 आंसर आ जाएगा इसका, कितना 90। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले 740 का, ठीक, कितना 740 का 35% निकाल लो। ठीक, जो आता है वहाँ संख्या से 40 अधिक है, ये 40 अधिक आएगा, सॉरी 34 अधिक आएगा, तो 34 कम करना पड़ेगा तभी वो संख्या आएगी। फिर उसका 2/5 निकाल दो। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो ऐसे प्रश्न अपन ने किए हैं पहले वाली क्लास में, तो इसको देख लेते हैं। पहले 10%, तो 10 से 11, ठीक, वृद्धि हुई है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है, तो 10 से 11 हो गया। ठीक, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई इसके बाद। ठीक, कितना 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 6 कर दी। ठीक, यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है। ठीक, क्योंकि एक ही वस्तु के मूल्य को बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है या बढ़ाता है या घटाता है, तो वहाँ पे सक्सेसिव लग जाता है। ठीक, तो इसको हम 2 से काट देते हैं 3 टाइम, इसको 2 से 5 टाइम, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल। ठीक, और यहाँ पे 33 हो जाएगा। और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, ये बढ़ा हुआ मूल्य आता है और ये प्रारंभिक मूल्य आता है। ठीक, तो बढ़ा हुआ मूल्य 33 के प्रतिशत 33 रुपये के बराबर है, तो 25 कितने हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी होगी। तो 600 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4, ओके, का 2/3 घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, 320। ठीक, x वो संख्या मान ली, x वो संख्या है, उसमें से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको हमने परसेंटेज के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में जमा लिया। अब इसके हम काटा पीटी कर लेते हैं। 3 से 3 गया। ठीक, 2 से कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से कितने टाइम, 300 टाइम। ठीक, x माइनस 300, ओके, बराबर 320 है। ठीक, तो x ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 620 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। एक संख्या है x, मान लिया अपन ने, उसमें से 600 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4 का 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। ठीक, तो देख लेते हैं, काटा पीटी कर देते हैं। तो वहाँ संख्या निकालनी है अपने को, तो इससे ये कितने टाइम, 2 टाइम, 3 से 3 गया, 2 से 300 टाइम, ओके, तो यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 300 इक्वल टू 320, ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 620, ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हलो नहीं है, ये फलो है। ठीक, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। ठीक, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को पता है, यदि बाज़ार में क्या होता है, यदि एक ही चीज़ जैसे कि फल है, ठीक, आम है, ठीक, आम के 5 ठेले हैं। ठीक, कितने, 5 ठेले, यदि सभी 10-10 20-20 रुपये प्रति किलो देते हैं। ठीक, कितने, 20-20 रुपये प्रति किलो देते हैं। जैसे ही ये पेला, ठीक, पेला इसके प्राइस को 15 रुपये प्रति किलो कर देगा, मतलब कम कर देगा, तो इसके ज़्यादा बिकेंगे और ये सभी से ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि कम प्राइस में मिल रहा है 1 किलो आम। ठीक, तो ये सभी इसके पास जाएंगे, तो जिससे उसकी वृद्धि बढ़ जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, फलों के मूल्य में 30% की कमी आई। ठीक, 30% की कमी आ गई। ठीक, जिससे 40% उसके पास जनता ज़्यादा पहुंच गई, मतलब उसके ज़्यादा फल बिक गए। ठीक, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो उसकी वृद्धि होगी या कमी होगी, तो देख लेते हैं। ठीक, 30% कितना हो जाएगा अपना, 30% होता है अपना 3/10। ठीक, 10 से कमी हुई तो 7 हो गई।
ठीक, ये 10 से 7 हो गई, कमी हुई है 3 की, ठीक, 10 के रेस्पेक्ट में 3 की कमी हुई तो 10 से 7 हो गई करने पर उनकी बिक्री में, तो बिक्री कितनी हो जाएगी 40% की अधिक हो गई। 40% कितना होता है, ये होता है अपना 5 से 7, ठीक, ओके, ये वृद्धि हो गई। तो नीचे क्या जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये तो उसकी प्राइस थी, ठीक, कितने 10 में ख़रीदा था, ठीक, 5 किलो, ठीक, तो कितने सीपीआई, उसी प्रकार यहाँ पे 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 7 किलो खरीदे थे तो बेचे थे तो कितने बिके, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना जाएगा 50, ठीक, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कितना जाएगा 49, ठीक, 50 49, 1 क्या कमी आई, ठीक, 1 की कमी आई उसके टोटल प्राइस में, क्योंकि सीपी से एसपी में 1 की कमी आई, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में हिटता है, हमेशा निकलता है, तो 50 × 100, तो 50 से 2 टाइम कट जाएगा तो 2% की कमी आ गई, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत है, खबर नहीं है, खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े, ठीक, खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक, सेम रहना चाहिए। यदि चीनी के भाव में वृद्धि हो या कमी हो, खर्चा हमेशा इस क्वेश्चन में समान रहेगा, ठीक, तभी सक्सेसिव लगेगा, ठीक। तो देखते हैं, चीनी का भाव 40% वृद्धि हो गई, 40 मतलब प्रतिशत मतलब 2 कितना 5, ठीक, 2/5, तो 5 से कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक, 5 से 7 हो गई, बढ़ी है चीनी का भाव, ठीक। एक परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़े, कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चे समान रहे। पहले में जितने पैसे में वो जितनी लाता था उतने ही पैसे में कितनी लाएगा ये निकालना है अपने को, ठीक, तो खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए उसका, ठीक। तो 7 से जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, उसका मूल्य बढ़ा, तो मूल्य बढ़ा तो उसका कंजप्शन मतलब उसकी खपत जस्ट उसका अपोजिट हो जाती है, ठीक, किसका, प्राइस का, ठीक। ये 7 से 5 हो गया, ठीक, ओके। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी खपत में, 2% की, किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, × 100। आप सभी को पता है 2/7% कितना हो जाता है, 2/7% हो जाता है 28, ओके, 28 टू 4/7, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28, ठीक, 28 42%, ठीक। नेक्स्ट है, ये सभी परसेंट को हमने फर्स्ट क्लास में निकालना सिखाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी मतलब एक महिला है, गृहिणी घर की महिला 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ठीक। वो पहले भी एक 1116 रुपये की कितनी लाती थी वो निकालना है, और अब कितनी लाती है वो निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10% की कमी आई है, तो 10% की कमी मतलब 10 से 9, ठीक, क्योंकि 10% हो जाता है अपना 1/10। ये सभी हमने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में देखा है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो उनको जाके देखें, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो क्या करती है गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक। तो कितनी, ये उसकी प्राइस हो गई 10 से 9 हो गई, ठीक। तो खपत जब प्राइस कम हुई है तो उसकी खपत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 1100 रुपये अपने को उसका खर्चा दे रखा है, ठीक, इतना, इससे ज़्यादा उसका वो नहीं है खर्चा, ठीक। तो 9 से 10 हो जाएगी, ठीक। कितनी बढ़ी, 1%, 1 रेशियो बढ़ी, जो किसके बराबर बढ़ी, इतनी ज़्यादा लाती है, ठीक, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक लाती है, ठीक। तो क्या पूछा है, उसका घटा हुआ मूल्य, मतलब ये वाला पूछा है, तो 6.2, 1 रेशियो बराबर 6.2 है, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 62 किलोग्राम, ठीक। कितना हो जाएगा 62 किलोग्राम। इसको मिटा देते हैं आगे क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक, ओके। तो निकालते अपन 62 किलोग्राम किसके
ला रहा है वो, और कितने रुपए में ला रहा है, 1116 रुपये में। ठीक, तो उसकी 1 किलोग्राम की कीमत बतानी है अपने को। 11 11 16 आ जाएगा, अपन 62 आ जाएगा। ठीक, इसको आप 2 से काट सकते हैं। ठीक, कितने टाइम, ये 31 टाइम चल जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अपना 2 से 5 टाइम। ठीक, और 2 से 5 टाइम, और ये कितने टाइम, 3 टाइम। ओके ओके 8 टाइम, सॉरी 8 टाइम। ओके, तो ये कितने टाइम चल जाएगा, 18 टाइम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जल के कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाती है तो कुल कर में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुई। ये पहले वाला प्रश्न है, हमने ये सब पहले प्रश्न किया है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। यदि जल के कर में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से 6 हो गई। ठीक, तो पानी की खपत में 20% की कमी आ जाती है। ठीक, 20% की कमी मतलब 5 से 4 हो जाएगी। ठीक, इसमें दोनों अलग अलग दे दिया। पहले वाले में बस एक ही दिया था कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की खपत में कमी करें कि उसका जो मूल्य है वो मतलब अपरिवर्तित रहे, बढ़े नहीं। ठीक, तो इसको देख लेते हैं अपन। ये 25 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 6 4 जो 24। ठीक, ओके, 1 की कमी आ जाएगी। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में, 24 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 5 से 4 टाइम, 4 इंटू 1, तो कितनी कमी आ जाएगी, 4% की कमी आ जाएगी, 4% की कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 20% की कम वृद्धि हुई, मतलब उसके प्राइस में वृद्धि हुई। ठीक, वृद्धि हुई तो 5 से 4, 5 से 6। ठीक, और फिर उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी खपत में कमी होगी, जाहिर सी बात है। तो कितनी, 20% की कमी मतलब 5 से 4 हुई। ठीक, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। ये 6 4 जो 24 हो जाएगा। ठीक, तो 1 की कमी आ जाएगी। ठीक, 24 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ओके, कितना, 4% की कमी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक, तो देख लेते हैं। हमने मान लिया उस वस्तु की दलाली की दर में 4%, उसकी पहले कितनी थी, 100% थी। ठीक, इसमें से 4% घटाकर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर, ठीक, 4%। ठीक, तो ये 100 का 4% कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक, और 1 से मान लिया अपन ने बड़ी हुई का 5%। ठीक, बड़ी हुई का 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक, इंटू 100। ओके, तो अपरिवर्तित रहती है मतलब पहले बराबर रहती है। तो पहले की कितनी थी, 4 थी। ठीक, ओके, तो कितने टाइम, 5 से 20 टाइम। ओके, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 80। ओके, तो अब कितनी हो गई, 80 हो गई। पहले कितनी थी, 100 थी। ठीक, तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 20% की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। यदि यह दलाली की दर बढ़ गई फिर भी उसके व्यापार में मतलब उसकी आय अपरिवर्तित रही, जाहिर सी बात है। यदि उसकी आय बढ़ेगी तो उसका दलाली की दर बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी आय नहीं बढ़ी क्योंकि व्यापार में कमी आ गई थी, इसलिए उसकी आय नहीं बढ़ी। तो इसको देख ले कैसे करेंगे। तो 4% पहले 100 थी, तो 100 का 4% थी तो मतलब 4 थी। ठीक, अब बढ़कर x का कितना प्रतिशत, 5% हो गई। ठीक, तो उसकी आय में पहले बराबर ही है। ठीक, पहले 4 थी तो अब भी 4 है। ठीक, तो जो बड़ी हुई है उसको हम पहले वाली आय के बराबर कर देते हैं। ठीक, ये कितने टाइम, 20 टाइम, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 80। ठीक, अब कितनी हो गई, 80 हो गई। तो कितने की कमी आई, 20% की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया। ठीक, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। ठीक, तो ये पहले वाला ही प्रश्न है। ठीक, 20% की कमी मतलब 5 से 4। ठीक, ओके, तो इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया। ठीक, तो कितने, 4
कटसन के भाव में कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ठीक, तो 4 रेशियो बराबर 800 हो जाएगा। ठीक, तो इसका प्रारंभिक भाव, सॉरी इसको पहले अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से 5 हो गया, ये तो प्राइस है उसकी। ठीक, ये है खपत। ठीक, 800 प्रति क्विंटल हो गया, तो 400 बराबर, तो 1 रेशियो बराबर 200 आ गया। ठीक, तो इसका प्रारंभिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसमें ठीक 20% की कमी, मतलब 5 से 4 हो गया, तो कमी हुई, इसका भाव कितना हो गया, कमी हुई जिसके बाद 800 रुपये। ठीक, 800 रुपये में प्रति कुंटल हो गया। ठीक, 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। ठीक, कमी हुई तो। ठीक, तो इसका प्रारंभिक कमी हुई तो 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। तो 1 कुंटल का भाव कितना है, 800 है। ये 4 रेशियो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 800 हो गया। तो प्रारंभिक कितनी थी, प्रारंभ में 1000 कुंटल थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमन का खर्चा विमल के खर्चे से 30% अधिक है तथा विमल का खर्चा रमन के खर्चे से 10% कम है। यदि तीनों का खर्चे का योग 6447 रुपये है तो अमन का खर्च कितना हो। तो देखते हैं इसको। पहले 30% कितना हो जाएगा, 3/10। ओके, 10% कितना हो जाएगा, 1/10। ओके, तो अमन का खर्च विमल के खर्च का 30% अधिक है। ठीक, और विमल का खर्च, ओके, अमन का खर्च कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अमन का खर्च 30% अधिक है तो 13 हो जाएगा। ठीक, और इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, ये था 3/10। ओके, ये था 1/10। इसमें था अमन का खर्च विमल से, तो विमल का यदि 10 हो तो अमन का कितना हो जाएगा, तो अमन, विमल और कौन एक और रमन है। ठीक, तो अमन का 13 हो जाएगा, 10 से 13। ठीक, और विमल का कितना हो जाएगा, विमल का 10 था तो इसका 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। ठीक, और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो 10% कम है तो रमन का 10 है तो विमल का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इनको हम, या तो इसके बगल वाली जगह ये फिल करेगा 10, इधर 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करो, इनमें मल्टीप्लाई कर, चलो ये सही है। तो 13 9 जे कितना, 170, 17। ठीक, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। ओके, ये उनका रेशियो आ गया। ठीक, कितना आ गया, अमन, विमल और कौन है, रमन। ये हो गया 170, ये हो गया था कितना आया था, ये आया था अपना, ये 100 आया था, ये 90 आया था। ठीक, तीनों का योग कितना, खर्चा कितना है, इसके बराबर है। तो तीनों का योग कर दो, 190 से 207। ओके, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा अपना 7, कितने टाइम चल जाएगा, 2 3 टाइम जाएगा पहले तो कितना जाएगा, 21। ओके, 6 से 21 आ जाएगा। ओके, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 43, 7। ओके, तो कितने टाइम चल जाएगा, 2 टाइम, 1 टाइम। ओके, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हम किसका निकालना है, अपने को अमन का निकालना है। तो 7 इनफिनिट डिजिट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।